हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मनीष गुरुंग और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का जो टॉपिक है वो तो शायद आप लोगों को पता ही है कि किसके ऊपर फिर से मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हर एक बंदा ज़्यादातर करते हैं। जो भी बिगिनर बंदा जो नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो नया नया जिम जाने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से इस टॉपिक के ऊपर मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर ट्रेनिंग करने से आपका जो है मसल बिल्ड होता है कि नहीं होता है, वही आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले देखो, ओवर ट्रेनिंग करने से आपका जो है मसल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है अगर आप मसल को ओवर ट्रेनिंग करते हो तो। रीज़न तो मैं अभी तो बताऊंगा ही कि आपको क्या करना है और कैसे करना है जिसकी वजह से आपका जो है मसल बिल्ड हो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में आप लोग क्या गलतियां करते हो। आप लोगों का गलती को समझाऊंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि इसे आप लोगों को ठीक करना है। तो पहले वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, आप लोग बेसिकली गलतियाँ ये करते हो। फर्स्ट जो आप लोग मिस्टेक ये करते हो कि आप लोग एक ही मसल को तरह तरह एक्सरसाइज से ट्रेन करते हो, जिसके वजह से आप उस मसल को ओवर ट्रेन करते हो। प्रॉपर तो आप लोग ट्रेन करते ही नहीं हो। अब समझ लो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई बंदा ओवर हेड प्रेस लगा रहा है डंबल से, फिर वही बंदा साइड लैटरल रेसेस लगा रहा है डंबल से, फिर वही बंदा बारबल रोइंग कर रहा है, अपर अपराइट रोइंग कर रहा है वही बंदा। तो आप लोग जो एक्सरसाइज लगा रहे हो वो एक ही मसल को हिट कर रहा है। आप समझो, अगर आप ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, फिर उसके बाद आप साइड रेसेस कर रहे हो, फिर उसके बाद अपराइट रोइंग कर रहे हो आप बारबल से, तो वो हर एक, आप ये मत सोचो आप तरह तरह के एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो। देखो, शोल्डर में मैं आपको शोल्डर के थ्रू ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। शोल्डर में 3 मसल होता है, ठीक है। तब जाके एक राउंड शोल्डर बनता है, एक मिडिल डेल्टॉइड, एक फ्रंट डेल्टॉइड और एक पीछे की तरफ एक मसल होता है जो पोस्टेरियर पार्ट होता है डेल्टॉइड का। मैं आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को जस्ट बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आया इसलिए मैं ऊपर में एक इमेज भी आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ कि एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, आप लोग एक ही मसल को तरह तरह एक्सरसाइज से ट्रेन करते हो, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पाते हैं, और प्रॉपर जो फ्रंट जो डेल्टॉइड है, जो पोस्टेरियर डेल्टॉइड है, वो सही तरीके से तो मसल टारगेट ही नहीं होता। मतलब एक ही एक्सरसाइज को आप ट्रेन कर रहे हो बार बार, शोल्डर प्रेसेस फिर साइड लैटरल रेसेस, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। जिसकी वजह से आप कोई मिडिल डेल्टॉइड को ओवर ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग सही तरीके से उस मसल को रिकवरी होने के लिए दे ही नहीं रहे हो, फिर आप लोग दूसरा दिन फिर लगा दे रहे हो वो एक्सरसाइज को। तो इसके वजह से आप लोग एक ही मसल ग्रुप को तरह तरह एक्सरसाइज से एक्सरसाइज करना बंद करो, ठीक है। और दूसरा जो तरीका आप लोग करते हो वो करते हो ये कि आप लोग एक ही मसल ग्रुप को हेवी वेट से ज्यादा सेट से आप लोग ट्रेन करते हो। आप हेवी वेट से जब भी आप लैटरल रेसेस लगा रहे हो, ठीक है, आप डेफिनेटली देखो, मसल को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली आपको हेवी वेट चाहिए, लेकिन आपको समझना भी तो होगा ना कि आप कौन सा मसल को टारगेट कर रहे हो हेवी वेट से। अगर आप एक ही मसल को टारगेट कर रहे हो हेवी वेट से, वो भी ज़्यादा रेपिटेशन से, वो भी ज़्यादा सेट से, तो उसमें भी आप ओवर ट्रेन ही कर रहे हो उस मसल को, जिसकी वजह से वो भी सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आप लोग जो है गलतियाँ करती हो, जो आप लोग तरीका अपनाते हो मसल को ट्रेन करने के लिए। अब आप लोगों को इसे ठीक कैसे करना है, अब देखो समझो। बेसिकली कोई भी मसल को अगर ट्रेन कर रहे हो, या बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो, ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हो, शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो, या बैक को ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो, पहले समझो कि आप कौन कौन से एक्सरसाइज को कौन कौन सा मसल से टारगेट कर रहे हो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब समझ लो, आप बेसिकली फ्रंट डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए आप डंबल फ्रंट रेसेस लगाते हो, बारबल फ्रंट रेसेस लगाते हो, तो ये हो गया आप लोगों का फ्रंट डेल्टॉइड का टारगेट, ठीक है। तो आप लोगों को कोई एक एक्सरसाइज चूज कर लो फ्रंट डेल्टॉइड का। मिडिल डेल्टॉइड को आपको ट्रेन करना है तो आप ओवरहेड प्रेस लगाओ, फिर आप नेक्स्ट हफ्ता फिर लैटरल साइड रेसेस लगाओ, ठीक है, फिर केबल साइड फ्लाई लगाओ आप पोस्टेरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए। तो ये 3 से 4 एक्सरसाइज लगाओ जिसमें आप अपने प्रॉपर शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो।
कुछ इस तरह से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, लेकिन इसके साथ साथ आपको पोस्चर भी ठीक रखना पड़ेगा। आपका जो एक्सरसाइज का फॉर्म है, जो टेम्पो है, वो भी आपको सही तरीके से रखना पड़ेगा। तब जाके आपको मसल टारगेट फील होगा कि आप फील कर रहे हो। ये हो गया आपका तरीका कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। अब ओवर ट्रेनिंग करना क्या गलत है? देखो, ओवर ट्रेनिंग करना गलत नहीं है, सही तरीका आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया आप लोगों का जो है, आप लोगों को मैंने समझा दिया कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। अब ओवर ट्रेनिंग मतलब आप मसल को फटीग कर रहे हो, आप मसल को रिकवरी करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो मसल वो ग्रो हो ही नहीं पा रहा है। मसल को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लाइट वेट से ही हमेशा ट्रेन करो। आपको डेफिनेटली हेवी वेट आपको जाना है, लेकिन कितना हेवी वेट? देखो, इतना आपको हेवी लेना है जिसमें आपका जो है लास्ट जो आपका सेट रहेगा वो आपको निकालते निकालते मतलब आपका हालत एकदम बहुत ख़राब हो जाए, लेकिन वो सेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 12, 15, 20 किलो डंबल से अगर आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हो, 8 रेपिटेशन करके लगा रहे हो, या 10 रेपिटेशन करके लगा रहे हो, या 12 रेपिटेशन का लगा रहे हो, आपको वो रेपिटेशन कंप्लीट करना है। अब जैसे भी करके हो वो रेपिटेशन आपको कंप्लीट करना ही है। तब जाके आपका जो है मसल वो फेलियर आता है। जब वो आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, वही उसी टाइम आपका जो है मसल का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हेवी वेट से 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेट आपको लगाना है। इससे ज़्यादा आप मत रखो सेट। अब कैसे आपको क्या करना है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। अब देखो, मेन मुद्दा ये है कि जब भी आप कुछ भी करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी आप करो, हमेशा ध्यान रखना जो है न्यूट्रिशन। डाइट अगर आप लोगों का सही नहीं है तो आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज लगा लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमेशा ट्राई करना जितना हो सके अच्छा जो डाइट है, अपने डाइट को क्लीन रखना। देखो, मसल बिल्ड, फैट लॉस, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत, अगर जितना आप ध्यान दोगे उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे भी। ऐसा नहीं है कि देखो, जिम में हर कोई सिर्फ वही मसल बिल्ड करने के लिए नहीं जाता, आपको थोड़ा बहुत खुद से भी सीखना पड़ेगा। डंबल पकड़ के सिर्फ बाइसेप कर्ल लगाने से नहीं होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत खुद भी दिमाग लगाओ, कुछ भी सोचो। और थैंक यू, आप लोग मुझे थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हो। मेरा 214 मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। देखो, मुझे अच्छा लगता है जब थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसके लिए धन्यवाद। आप लोग मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया तो मिला ही होगा कि आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है, आपको स्मार्टली ट्रेन करना है, जिससे आपका जो मसल वो ग्रो हो पाए। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, अच्छा रहें, नया को सीखते रहें, दूसरों को भी सिखाते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।